कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा ने पार्टी के छत्तीसगढ़ समेत कई शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और अपशब्द भी कहे गए हैं। भूपेश बघेल ने उन्हें छत्तीसगढ़ से खदेड़ दिया। राधिका ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर और कई नेताओं पर संगीन आरोप लगाए। साथ ही कहा कि शिकायत के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। वहाँ पे भी महिला को उत्पीड़न का केस और उसको मुख्यमंत्री बनाया गया आदमी को, तो पार्टी की क्या महिला न्याय की नीति है? वो चरणजीत चन्नी तो उसका जीता जाता एग्जाम्पल है, और दीपेंद्र हुड्डा जी भी सब जानते हैं किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ काम करके सरकार बने ना बने, मुख्यमंत्री बनने के षड्यंत्र सबके सामने है। राधिका खेड़ा ने नई दिल्ली कांग्रेस पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए। राधिका ने आरोप लगाया कि उसके साथ बंद कमरे में बदतमीजी हुई, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सभी से मदद की गुहार लगाई थी। जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था तब कांग्रेस, जब मुझे कमरे में बंद किया गया तब कांग्रेस, जब मैं न्याय मांगती रही, गुहार करती रही, 6 दिन मैंने चुप्पी रखी, कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा। मैं बोलती रही कि घर का मामला है, वो आदमी लगातार मीडिया में बाइट देता रहा, वहाँ की लगातार मीडिया में लोग बोलते रहे, वो मंच पे बैठा रहा, मैं फिर भी पालन कर रही थी हर नियम का। बंद कमरे में अपने साथ हुई बदतमीजी का जिक्र करते हुए राधिका ने कहा कि हमेशा से सुनती रही कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। मैं कभी इस पर यकीन नहीं करती थी। जब मैं रामलला के दर्शन करने गई तो सच्चाई सामने आ गई। मैं अपनी मां को अयोध्या लेकर गई और राममय हो गई। ध्वज लगाया तो कांग्रेस के लोग विरोध में आ गए। मुझे हर जगह अपमानित किया जाने लगा। मेरे चरित्र पर सवाल उठाया जाने लगा। जब छत्तीसगढ़ गई तो वहाँ के मीडिया प्रमुख शराब ऑफर करने लगे। मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती। लगातार 22 साल मैं इस पार्टी में रही और हमेशा से पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं। और हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आज तक के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी की तो हर सभा की शुरुआत ही रघुपति राघव राजाराम से, तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे और मैं मानती ही नहीं थी जब भी कोई चीज़ सामने आती। आधान हिंदी के लिए दिल्ली से निखिल कुमार की खास रिपोर्ट।